हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो आज है फ्राइडे और जब मैं इस मुल्क में आई थी तो मैं अक्सर फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने जाती थी मस्जिद में। माशाल्लाह यहाँ पे औरतों की जमात भी मस्जिद में होती है। सो तब मैं जाती थी, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हो गया तो वो बहुत छोटा था, उसको लेके जाना मुझे मुनासिब नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं उसको लेकर जाऊँ नमाज़ पढ़ने और वो रोना धोना शुरू कर दे और लोगों की नमाज़ ख़राब हो जाए। लेकिन आज मैं अपने एक रिलेटिव के घर आई हुई थी, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है, बच्चों को ले जाना चाहिए मस्जिद में। और बचपन से ही अगर उनको ये माहौल मिले कि आपको मस्जिद जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये अच्छा होता है। सो आज मैं कैम्ब्रिज जा रही हूँ। कैम्ब्रिज का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। उस मस्जिद की क्या ख़ासियत है वो तो मैं आपको वहीं जाके बताऊँगी। अभी हम सब बस तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए और वहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और अगर थोड़ा वक्त मिला तो आसपास का जो एरिया है उसको देखेंगे। और पहली बार जा रही हूँ मैं वहाँ पर। लास्ट टाइम भी मुझे उन लोगों ने ऑफ़र किया था, बट मैं उस टाइम शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ ऐसा, मैं नहीं जा पाई थी। क्या आपको कहीं जाना है अगर, तो गाड़ी को पहले से गर्म करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपकी पूरी गाड़ी फ्रोज़न है। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए और जमात से पहले ही पहुंचे हैं। यहाँ पर अमूमन दो जमात होती है। फर्स्ट जमात तो यहाँ 12:30 की थी, तो वो हमें नहीं मिलेगी। हम लोग 1:30 बजे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे दूसरी जमात 1:30 बजे होती है। यहाँ का एंट्रेंस और इस मस्जिद की ख़ासियत ये है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पेड़ से इंस्पिरेशन है। और ये पूरी मस्जिद में आप देखो स्काईलाइट्स बने हुए हैं, क्योंकि पूरी मस्जिद जो है वो स्काईलाइट या डे लाइट पर बेस है। इस पर आपको शूज़ रिमूव करना है। यहाँ पर हम यहाँ चलो, जल्दी चलो, नमाज़ पढ़ने चलो, देर हो जाएगी बेटा, जल्दी चलो। हर जगह स्काईलाइट है और कोई भी अलग से बल्ब्स या रोशनी या ट्यूबलाइट कुछ भी नहीं है। सो दिन की रोशनी की ही रोशनी से, लाइक सनलाइट से ही अंदर पूरी रोशनी है। और ये सारी ही वुडन, पूरी मस्जिद वुडन की बनी हुई है माशाल्लाह से। और 2 सेक्शन में बटे हुए हैं, उस तरफ मेल जमात है और इस तरफ फीमेल जमात है। ये उसका एंट्रेंस है जहाँ पे लोग अपने शूज़ उतारते हैं, रखते हैं। इब्राहिम की तो चांदी हो गई है माशाल्लाह, इनको यहाँ से वहाँ तक भागने को मिल गया। और ये अच्छी बात है, लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने। उन्हें बचपन से ही पता होना चाहिए कि मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़ना है, कैसे जमात होती है। कम सो अभी यहाँ ऑलरेडी पहली जो मैंने आपको बताई वो जमात हो रही है। लोग अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम सेकंड जमात का वेट कर रहे हैं। जब ये जमात ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह तो हम लोग अपनी नमाज के लिए चलेंगे। तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं। कितना सुकून है यहाँ पर माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत मस्जिद है लकड़ियों की। और ये मस्जिद बहुत पुरानी नहीं है, 2019 में ही बनी है। और माशाल्लाह कितने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन, नीट एंड क्लीन, और बहुत ही अच्छी खुशबू है इस मस्जिद के अंदर। मैं पहले यहाँ कई मस्जिदों में गई हूँ यूके आने के बाद। तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा नमाज़ पढ़ने जाती थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी, जब इब्राहिम बहुत छोटा था तब भी। लेकिन जब से ये चलने फिरने भागने लग गए तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ ताकि ओके। सो पहली जमात पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग अपनी जमात के लिए चलेंगे
अगर मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी कि अंदर का कैसा है। सारे लोग आए माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने, और आज जुमा भी है ख़ास करके, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी। ये यहाँ की मस्जिदों की खासियत होती है जो मैंने अपने इंडियन मॉस्क में नहीं देखा है, शायद वहाँ पे भी होता होगा, लेकिन यहाँ पर मस्जिद सिर्फ प्रेइंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। इस्लामिक गैदरिंग, प्राइवेट गैदरिंग, शादियों के लिए या इस्लामिक रिसर्चेस के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने बच्चों को इस तरह का एक माहौल दें तो आपके बच्चे बचपन से ही रिलीजियस हो जाते हैं, और स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, ये एक अच्छी बात है। और ये कितनी खूबसूरत है, कुछ पुरानी हिस्ट्री लाइक टर्किश या इस्तांबुल जिसको बोलते हैं टर्किश मदरसे का रिप्लिका। इस्लामिक हिस्ट्री, कुछ एंशेंट स्क्रिप्चर्स। ये जो हॉल है ये प्राइवेट गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम यार, चलो इब्राहिम कम कम। तो यहाँ मेरी नज़र पड़ी 11वीं सेंचुरी के कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब उस टाइम पे सर्जरीज होती थी तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे। लाइक इस्लामिक लोग जो भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते थे वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे। और यहाँ उसके बारे में भी लिखा हुआ है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से भी यूज़ किया जाता था। एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट सी बट स्टिल कैन लर्न एंड रीड। जल्दी दूसरी जमात भी शुरू होगी और फिर हम लोग जाएंगे अंदर। अगर अंदर मुझे लगा कि अंदर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कैमरे पे नहीं आना चाहती है। सो अगर मुझे लगा कि कंफर्टेबल हैं वो लोग तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। से लेडीज़ सेक्शन शुरू होता है जहाँ पे बीच में ऐसे पार्टीशन है। इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग हॉल है, इसी हॉल है इस मस्जिद का, एक ही रूफ़ है। और आगे जो जमात है वो मेल की है और इधर पार्टीशन करके इधर लेडीज़ की जमात है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ ये एक लाइट मुझे यहाँ दिखी, इसके अलावा सारे ही स्काई लाइट्स के ऊपर ये बेस्ड है। अज़ान शुरू हो गई है।
दीवारों में ऐसे ऐसे शेल्फ्स बने हुए हैं जिसके अंदर से कुरान रखी गई है, और आप यहाँ पे आराम से बैठो और पढ़ो। माशाल्लाह औरतें यहाँ बैठ के पढ़ भी रही हैं। और ये यहाँ पे व्हील चेयर, ऐसे चेयर्स का भी इंतज़ाम है माशाल्लाह साइड में, ताकि वो औरतें जो ज़मीन में बैठ के नहीं पढ़ सकती, नी बेंड नहीं कर सकती, वो यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ लें। बस बात ये है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ आए हैं तो एक बंद कमरा है जिसके अंदर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ताकि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो आपका बच्चा कहीं भागे ना, क्योंकि आप तो नमाज के इसमें रहोगे, और अगर वो पीछे से कहीं निकल गया तो आपकी भी नमाज़ ख़राब होगी और लोगों की भी। और ये एक ऐसा कमरा है जहाँ पे औरतें अपने बच्चों के साथ आराम से बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं। हमारी नमाज़ हो गई, जुमा मुबारक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है, सारे इस्लामिक इवेंट्स, निकाह एंड कुछ स्टडिंग पर्पस, रिसर्चेस पर्पस के लिए भी यहाँ पर, इस्लामिक रिसर्चेस के लिए भी इस जगह को यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस मस्जिद का, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कोई भी जो यूके आने वाले हैं या यहाँ रहते हैं वो इस मस्जिद में ज़रूर विज़िट करें और यहाँ ज़रूर नमाज जमात से पढ़ें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मस्जिद के अंदर यहाँ पे एक कैफ़े भी है, आप टी कॉफ़ी लाइक थोड़े बहुत रिफ़्रेशमेंट आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये सारे रिफ़्रेशमेंट माशाल्लाह फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉफ़ी, आपको कुछ भी लेना हो, ये सारे रिफ़्रेशमेंट यहाँ से वहाँ तक फ्री हैं। ये मस्जिद की अथॉरिटी के हैं माशाल्लाह से, और कितने सारे लोग हैं जो यहाँ बैठ कर के टी कॉफ़ी ले रहे हैं। सो मीटिंग करना है आपको, छोटे मोटे गैदरिंग करनी है, लोगों से मिलना है। कितना अच्छा स्पॉट है ये माशाल्लाह से।
कितना खूबसूरत सहन है ये मस्जिद का, कितना खूबसूरत सहन। जाना है भाई पानी में। घंटों यहाँ आप आके बैठ सकते हैं।